हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से ईडी के दफ्तर में पूछताछ चल रही है। मामला क्या है वो आपको बता दिए देते हैं। मानेसर लैंड डील केस है जिसमें पूछताछ जारी है। एक महीने में दूसरी बार हुड्डा से पूछताछ की जा रही है और अब देखना ये होगा कि पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी ने पूछताछ की थी। तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि मुझे जब भी बुलाया जाएगा मैं आऊंगा, मैं पूछताछ में हिस्सा लूंगा। और अब जिस तरह से पूछताछ का ये सिलसिला सामने आ रहा है, देखना ये होगा कि इस पूरे केस में क्या मोड़ निकलकर सामने आता है, क्योंकि केस काफी पुराना है। मानेसर लैंड डील का ये मसला है और इसी को लेकर ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है। तो हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। मानेसर लैंड घोटाला है ये, एक तरह से कहा यह जाता है कि इसमें करोड़ों की जमीन पहले सस्ते भाव में खरीदी गई थी और फिर करोड़ों में बेच दी गई थी और बताया यह जाता है कि 1500 करोड़ का एक घोटाला किया गया था। लेकिन ये एक ऐसा केस है जो काफी लंबे समय से चल रहा है। तो ईडी से सामने आया कि नाम, ईडी से सामना हुड्डा से पूछताछ जारी है। ईडी से सामना के कहां के ये आपको बता दें, दिल्ली ईडी दफ्तर में। मानेसर लैंड डील है, इसी को लेकर सवाल जवाब का सिलसिला ईडी कर रही है। ईडी से सामना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी सवाल जवाब कर रही है और जो मसला है वो हम आपको बता दें, मानेसर लैंड डील है जिसको लेकर की सवाल ईडी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको हम ले चलेंगे दिल्ली। खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजा, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक बार फिर ईडी पूछताछ कर रही है, क्या कुछ खास? देखिए, दूसरी बार ईडी दफ्तर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। जिस तरीके से मानेसर डील मामले को लेकर ये पूरी जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। 11 बजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी दफ्तर पहुंचे थे और लगातार उनसे ईडी दूसरी बार सवाल पूछती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो जानकारी है सूत्र के अनुसार कि जिन सवालों का सामना भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे थे उनसे ईडी संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उनको दोबारा ईडी दफ्तर बुलाया गया है। अब किस तरीके की सवाल है, क्योंकि पूरा जो मामला है लैंड डील को लेकर है, मानेसर में जिस तरीके से जमीन को लेकर ये पूरा मामला है, इससे पहले भी कई नेताओं के साथ, कई लोगों के साथ कई ईडी पूछताछ कर चुकी है। तो एक बड़ा ये मामला है, दोबारा दूसरी बार ईडी दफ्तर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं और 11 बजे से लेकर और अभी 2 बजे का समय हो गया, लगातार जो है पूछताछ लगातार जारी है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, थोड़ा इंतजार और करना होगा। जी अच्छा, देखिए कितना समय हो गया है कि पूछताछ चल रही है, कब तक पूछताछ चल सकती है राजा? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पिछली बार ईडी ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तलब किया था, तो करीबन रात के 8:30 पौने 9 के करीब ईडी दफ्तर से बाहर और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकले थे। तो अब जो जानकारी आ रही है कि आज भी यही समय हो सकता है या फिर लंबा समय लग सकता है, क्योंकि ईडी के पास जो सवालों की लिस्ट है वो काफी लंबी है। क्योंकि किस तरीके से ये मानेसर में जो पूरा कांड हुआ है, घोटाला हुआ है, इसको लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष से पूछताछ जारी है। जैसा कि मैंने आपको पहले जानकारी दी कि कई ऐसे सवाल हैं जिससे ईडी संतुष्ट नहीं है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा ईडी दफ्तर बुलाया गया है। तो एक जिस तरीके से लगातार सवालों की काफी लंबी लिस्ट है, किस तरीके के से ये पूरा जो डील मामला है, डील हुआ, किस तरीके से जमीन ली गई, कौन कौन और लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि उस वक्त नेता प्रतिपक्ष की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी सरकार थी हरियाणा में और वो प्रदेश के मुखिया यानी बिल्कुल काफी पुराना ये मामला है और देखना होगा पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। आज सोमवार का दिन है, लेकिन आज ईडी का दिन है। देश के 3 बड़े नेताओं से ईडी की पूछताछ हो रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मानेसर लैंड डील केस में पूछताछ, बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव से जमीन बदले नौकरी केस में पूछताछ, तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी की टीम पहुंची। कार्रवाई भूमि घोटाला मामले की जांच के संबंध में की गई है। तो देखिए 3 पूछताछ है और तीनों जो पूछताछ है वो कहीं ना कहीं जमीन के लेन देन, जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ी हुई है। अब देखना यह होगा कि ईडी की पूछताछ कब तक चलती है। ईडी से सामना 3 नेताओं का हो रहा है, दिग्गज नेताओं का हो रहा है।
अब ये पूछताछ कब तक चलेगी, पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि देखिए केस ये नए नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जिस केस में पूछताछ हो रही है वो काफी पुराना केस है, और देखना ये होगा कि ये केस आखिर क्या मोड़ लेता है, ईडी की पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और पूछताछ का क्या ये अंतिम दौर होगा या एक बार फिर से ये दौर पूछताछ का देखने को मिलेगा।